अभी हम वीडियो में कुछ आपको कॉमन बात बता रहे हैं। हालांकि जो पेपर हमने पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी का दिया है उसमें शुरुआती 3 खंड सिलेबस के हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किसी विद्यार्थी ने कल हमसे कुछ बातें पूछी, उनको हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। आप लोग भी इस तरीके से कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछें, हम बताते रहेंगे। जैसे फर्स्ट पेपर जो हमने पॉलिटी वाला दिया है, आपके में तीसरा पेपर है, तो उसमें एक शब्द है संवैधानिक निर्वचन। तो संवैधानिक निर्वचन को हम थोड़ा आपको समझा देते हैं, फिर कितना लिखना वो बता देते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें स्पष्ट हो लें। जैसे आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आप में एथिक्स में सत्यनिष्ठा, सच की अपेक्षा की जाती है। तो लड़के शब्द सीमा में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो सत्य या सच की परिभाषा हम आपको बताते हैं। सत्य निरपेक्ष होता है, सत्य सत्य होता है, वो है कि कोट में होता, वो ईश्वर के तुल्य होता है, उसका 19-20 नहीं होता। तो अब ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं करेंगे। सच वह है जो तार्किक हो, जो सहनशील हो, जो सहअस्तित्व वाला हो। सच वही नहीं है जो दिख रहा है, सच वह भी नहीं जो दिख नहीं रहा है। सच तार्किक है, सहअस्तित्वशील है, सत्य सहनशील है। तो आई मीन जब 20 शब्द में कोई आंसर आप लिख रहे हैं या 50 शब्द में कोई आंसर लिख रहे हैं, तो या 200 में 250 में कोई शब्द लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो हमारे एक विद्यार्थी हैं राहुल वर्मा, आपके उत्तराखंड में डीसी हैं, वो एक बात कहा करते थे, शब्द सीमा का अभिप्राय यह नहीं कि आप तलवार की धार पर खड़े हैं, 2-4 शब्द आगे पीछे हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ पर भी तार्किकता के नियम कहते हैं। 20 शब्द 22 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया या 16 ही रहा, यह उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि सटीकता के साथ यथार्थबोधी बातें लिखना, सच बातें लिखना, अनर्गल प्रलाप न हो, दाएं बाएं की बातें न लिखी गई, मुद्दे की बात हो तो 2-4 शब्द आगे पीछे या 250 में 10-20 शब्द आगे पीछे चल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रहे कि ज़्यादा पे थोड़ा सा आपको पनिशमेंट हो सकता है, कम पे पनिशमेंट की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं। तो यहाँ पे 2-4 शब्द का आप टेंशन न रखें। किसी दिन शब्द की गणना वगैरह बता देंगे, आलोचना समीक्षा वगैरह बता देंगे, कैसे आप करो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सच रहो, सत्यनिष्ठ रहो, ईमानदार रहो, मेहनती बनो, दिन रात पढ़ो, बस सिलेक्शन तय है। तो संवैधानिक निर्वचन का शाब्दिक अर्थ है कि संविधान के अर्थ तत्व की मीमांसा कैसे की जाए, उसका अर्थ कैसे पता लगाया जाए, या जब संविधान की भाषा कहीं मौन पड़े, कम पड़े, छीड़ पड़े या स्पष्ट हो तो क्या हो। इसके लिए सुभाष कश्यप की किताब में 6 नियम बताए गए हैं। वास्तविक शब्द जिसे सामान्य नियम कहते हैं या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, फिर उदार निर्वचन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, फिर समरस संरचना का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, फिर पृथक्करण का नियम, और अगला भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। सब पे अलग अलग टिप्पणियाँ पूछी जा सकती हैं। तो देखो, हमने आपको पढ़ाया है, या किसी को ऐसा लगे कि इसको पूरे डिटेल पढ़ा दीजिए तो वो भी हम कर देंगे किसी टाइम अगर आप कहिएगा तो। फिलहाल जो लिखना है 20 शब्दों में, संवैधानिक निर्वचन का शाब्दिक अभिप्राय है कि संविधान के अर्थ तत्व का पता कैसे लगाया जाए, उसकी व्याख्या और मीमांसा कैसे की जाए। केशवानंद भारती मुकदमे में प्रधान न्यायपीठ ने कहा है कि संविधान को वास्तविक शब्द के रूप में स्वीकारा जाए, वह समझा जाए वैसे जैसे वह है, यही सामान्य नियम है। रियल वर्ड यानी कि संविधान गीता है, संविधान कुरान है, संविधान बाइबल है, जैसे उनके अर्थ तत्व में किसी भी प्रकार के फेरफार की गुंजाइश नहीं है, वैसे संविधान के भाव और दर्शन में किसी भी प्रकार के फेरफार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरीके से 50 शब्द का है तो थोड़ा सा डिटेल कर लें, इतने लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। एक है आपका विधि व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो विधि व्यवस्था का अभिप्राय होता है कि कानून व्यवस्था के बने रहने से सरकारें और सत्ताएं ऐसी व्यवस्था बनाएं जो विधि के अनुरूप हो, यही व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कही जाती है, यानी कि सामान्य विधि व्यवस्था बनी रहे। अगला है एक टर्म आपका सहकारी संघवाद। तो सहकारी संघवाद का अभिप्राय होता है स्थानीय सत्ता का केंद्रीय सत्ता के साथ समायोजन, यानी कि जब राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता के बीच समायोजन हो, इसे कहते हैं सहकारी संघवाद। सरलीकरण यह है जब केंद्रीय सत्ता, राज्य की सत्ता और स्थानीय सत्ता मिलजुल करके देश की समृद्धि और विकास के लिए काम करें। इस तरीके से छोटे टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स, यानी कि 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर की काफ़ी प्रॉब्लम हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते डिस्कस रहेंगे। हाँ, पूछना आपको पड़े। आनंद शुभकामनाएं, जल्दी फिर मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ। जितना पूछोगे उतना बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़ें। टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम अमूल्य मार्गदर्शन वाले व्यक्ति हैं। शुल्क भी बड़ी न्यूनतम है जो आप दे सकते हैं आसानी से, और हमसे अधिक लाभ लें। चैनल सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।